जोहार। मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। दोस्तों, कल मैं विधायक जयराम महतो का एक वीडियो देख रहा था। वे अपने फेसबुक पर लाइव थे और वे 10वीं और 12वीं में शामिल होने जा रहे परीक्षार्थियों को शुभकामनाएं दे रहे थे। परीक्षा देने से पहले उनका मनोबल बढ़ा रहे थे। लेकिन ये लाइव वीडियो थोड़ी देर के बाद इस बात में बदल गया कि कैसे उन्होंने नई गाड़ी ली, क्यों ली। तो ये पूरा वीडियो देखने से ये लगा कि परीक्षार्थियों को शुभकामना देना, उनको टिप्स देना तो एक बहाना था। असली बात उनको ट्रोल करना था, अपने ट्रोलरों को। ये रिवर्स ट्रोलिंग चल रही थी उनकी और ये बता रहे थे कि कैसे उनके दोस्त महंगी गाड़ियों पर घूमते हैं और अब तक वे दोस्तों या रिश्तेदारों की गाड़ियों पर घूमते थे। अब उन्होंने अपनी गाड़ी खरीद ली है, इसके लिए उन्होंने 10 लाख रुपए लोन लिया है। ये वीडियो देख लीजिए, उसके बाद इस पर चर्चा करते हैं। आज के इस लाइव वीडियो का संदेश है मैट्रिक और इंटर की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले इस राज्य के सभी छात्र छात्राओं के लिए। सर्वप्रथम तो उन्हें बहुत सारी शुभकामनाएं। और चूंकि मैं इस राज्य का एक डुमरी विधानसभा से निर्वाचित विधायक हूं, अतः मैं अपने डुमरी विधानसभा के जितने भी छात्र छात्राएं परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं उनके लिए मेरा यह संदेश होगा कि 10वीं में टॉप 10 और 12वीं में जो टॉप 10 बच्चे आएंगे, जो छात्र छात्राएं 10वीं की परीक्षा में टॉप 10 में आएंगे, 12वीं की परीक्षा में टॉप 10 में आएंगे, डुमरी विधानसभा के अंतर्गत उन्हें मैं प्रोत्साहन के लिए जो मैंने कहा है कि अपनी 75% सैलरी में डोनेट करूंगा। तो चूंकि परीक्षा फरवरी और मार्च महीने में आयोजित हो रही है, अतः मैं अपना 2 महीना, फरवरी महीना और मार्च महीना की जो मेरी विधायक की सैलरी मिलेगी, जो मुझे विधायक के रूप में जैसे पुलिस को सैलरी मिलती है, टीचर को सैलरी मिलती है, डॉक्टर को सैलरी मिलती है, तो विधायक को भी महीना में सैलरी दिया जाता है। तो मैं अपनी 2 महीने की सैलरी टॉप 10 छात्र छात्राओं को प्रोत्साहन के रूप में देने का काम करूंगा। और मैं एक संदेश देना चाहूंगा, बहुत सारे लोग सोशल मीडिया में, चूंकि आपको मालूम है अभी 80 लोग पे किसी का ध्यान नहीं है। जयराम महतो खाता क्या है, जयराम महतो पहनता क्या है, जयराम महतो नहाता कहाँ है, जयराम महतो सोता कहाँ है, सब वही वॉच करते हैं। तो लोग कहेंगे कि हमने वचन दिया था 75% सैलरी दान करने का, तो बिल्कुल हम वचन पे अडिग हैं। और आपको मैं बताना चाहूंगा तमाम श्रोताओं को, तमाम मेरे समर्थकों को, मेरे राज्यवासियों को, कि सैलरी मेरा अकाउंट में अभी तक नहीं आया है। क्यों नहीं आया है? क्योंकि विधानसभा में अकाउंट खोलना होता है और मैंने अभी तक विधानसभा में अकाउंट नहीं खोला है। और ये मेरी सैलरी आएगी 9 दिसंबर से मान्य होगी। तो 9 दिसंबर से 9 जनवरी, 9 जनवरी से 9 फरवरी, 2 महीना मेरा पूरा हो चुका है। और जैसे ही 2 महीना की सैलरी आएगी, मैं 75% मीडिया के सामने लाके अपने क्षेत्र के विकास के लिए, अपने क्षेत्र के लोगों के कार्य के लिए मैं वो पैसा दे दूंगा। क्योंकि सैलरी नहीं आई है मेरी और उसके लिए मेरा विधानसभा में अकाउंट बनना चाहिए, मैंने अभी अकाउंट खोला नहीं है। उसके बाद बहुत सारे जो ट्रोलर गैंग है, ट्रोलर एक आर्मी बनी है, क्योंकि उनका ध्यान हम पे होता है हमारी गाड़ी को लेकर। तो मैं उसको भी आपको बताना चाहूंगा कि जयराम महतो इतना तो बेवकूफ नहीं है कि अपने नाम से अगर गाड़ी लेगा और आलोचना सहेगा। आपको भी मालूम है, मैं सबसे पहले मैं पुटकी में हमारे 3 साथी हैं, या फिर कहीं हमारे 3 रिलेशन में आने वाले हैं, उनकी गाड़ी में मैं सफर करता था, वो स्कॉर्पियो थी। फिर मैं राजगंज के एक हमारे पार्टी के साथी हैं, न गाड़ी का नंबर फेमस है, वो 5354, मैं उस पर 1-1.5 साल चला। उसके बाद मैं नवाडी की गाड़ी में मैंने लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में मैं रहा। लेकिन मुझे अपनी गाड़ी मैंने लोन में निकाला है, पंजाब नेशनल बैंक से मैंने लोन लिया है, आप चाहे तो पता कर सकते हैं। और विधानसभा में भी एक विधायक को गाड़ी खरीदने के लिए, जमीन खरीदने के लिए, घर के लिए लोन दिया जाता है। अब सवाल है कि भाई मैंने लोन से गाड़ी क्यों लिया? क्योंकि देखिए, एक टीए होता है, विधायकों को एक टीए दिया जाता है, ट्रेवल अलाउंस, यानी ट्रेवल मतलब सफर करना। क्योंकि विधायक अपने फील्ड में सफर करते हैं, विधायक अपने फील्ड में घूमते हैं, क्षेत्र का भ्रमण करते हैं, तो सरकार उनको पेमेंट करती है। और वो पेमेंट सरकार तभी करेगी जब आपके नाम से गाड़ी रजिस्टर्ड होगा। तो इसलिए गाड़ी, स्कॉर्पियो गाड़ी जी मेरा ही है, मेरे नाम से है। और ये मैंने खुशी में और शौक से नहीं, ये गाड़ी मैंने मजबूरी में खरीदा है। अगर इस गाड़ी को मैं नहीं खरीदता तो हमको टीए भत्ता नहीं मिलता, क्योंकि ये नियम है कि आप गाड़ी विधायक के नाम से होना चाहिए, तभी टीए भत्ता दिया जाएगा। तो इसलिए गाड़ी मैंने लोन में लिया है। और हाँ, फिर कहूंगा कि वो जो 75% देने के बाद जो मेरे पास 25% पैसा बचेगा, मैं ये उसी में से गाड़ी का लोन को और गाड़ी का जो किस्तियों से चुकाने का काम करूंगा। शायद 3 साल या 5 साल का है, वो भी कंफर्म नहीं हो, चूंकि हमने अपने पार्टी के कोषाध्यक्ष महोदय को कागज दे दिया था कि आप गाड़ी का जो पेपर है लोन का, उस प्रक्रिया कीजिए, सिर्फ हम साइन किए थे। तो मान के अगर 3 साल का है तो हमें लगता है कि अगर 2 लाख भी अगर सैलरी माने एक विधायक की, तो 2 लाख 25% आपका 50,000 होता है। तो 50,000 में मान के चलिए 3 साल तक भी देते हैं तो आराम से गाड़ी का जो मेरा पेमेंट है वो हो जाएगा। तो इसलिए बहुत सारे लोग ट्रोलर गैंग, उनका चूंकि अब उनको एक ही टास्क मिला है कि जयराम महतो को डैमेज कैसे करना है, सोशल मीडिया में जयराम महतो के खिलाफ कैसे लिखना है। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि भाई जो गाड़ी का जो मामला है, जो सैलरी का मामला है, ये मैं दोनों आपको बताना चाहूंगा कि सैलरी अभी हमारी आई नहीं है, क्योंकि मैंने अकाउंट विधानसभा में खोला नहीं है। और गाड़ी जो मैंने स्कॉर्पियो खरीदा है, आप जानते हैं 1947 उसका नंबर है, हाँ वो मेरे ही नाम से है। और वो मैंने खुशी में और शौक से नहीं खरीदा है, वो मैंने मजबूरी में खरीदा है। मजबूरी में इसलिए खरीदा है कि अगर विधायक के नाम से गाड़ी नहीं होगा तो सरकार, चूंकि अब हम सरकार के व्यक्ति हैं, अब हमारा नहीं है तो सरकार के अंग है हम, तो सरकार हमको जो टीए भत्ता होता है वो हमको नहीं देती। इसीलिए मैंने गाड़ी को कह सकते हैं मजबूरी में खरीदा है। बाकी हमको गाड़ी का कोई शौक नहीं है। मेरे बहुत सारे साथी हैं जिनके पास स्कॉर्पियो गाड़ी है, जिनके पास थार भी है, और बहुतों के पास और भी अच्छी गाड़ियां हैं, लेकिन मैं गाड़ी का शौकीन नहीं हूं। ये गाड़ी मैंने मजबूरी में खरीदा है। क्यों खरीदा है ये मैंने आपको बता दिया। क्योंकि अगर मैं गाड़ी नहीं खरीदता तो क्या मामला होता कि मुझे वो टीए का जो भत्ता होता है वो नहीं मिलता। तो भाई क्यों हम सरकार के खाते में जाने देंगे अपना अलाउंस? जो टीए भत्ता हर एक विधायक को मिलता है, तो जरा तो क्यों उसको सरकार को देगा भाई?
अगर वो पैसा मेरा है, क्योंकि सबसे ज्यादा क्षेत्र में घूमने वाला विधायक हम है, आपको भी मालूम है, हम प्रत्येक दिन 4 विधानसभा घूमते हैं। कल ही हम बगोदर, बागमारा, टुंडी और डुमरी तो मेरा अपना विधानसभा है, 4 विधानसभा रोज घूमते हैं। तो भाई तेल का तो खर्चा है और सरकार तेल देती है, लेकिन सरकार तेल तभी देगी, तेल का खर्चा जब गाड़ी विधायक के नाम से होगा। तो इसलिए मैं आपको सच्चाई बताना चाहता हूं। बाकी ट्रोलर गैंग वो 5 साल तक वही करेगी। जरा मातो खाता क्या है, जरा मातो पहनता क्या है, उसके गंजी का रंग क्या है, उसके खैर छोड़िए चप्पल क्या है, जूता क्या है, वह कौन सा परफ्यूम लगा रहा है, वो कौन सा क्रीम लगा रहा है, वो कौन सा साबुन लगा रहा है, वो कौन सा तेल लगा रहा है, ये 5 साल तक उनके पास यही टास्क रहेगा। तो चलिए मैं आपको सच्चाई बता चुका हूं। अगर आप जिनको भी संदेह है, बोकारो में पंजाब नेशनल बैंक है, वहां से हमने लोन लिया है और लोन शायद 10 लाख के आसपास का लोन है। गाड़ी खरीदने के लिए जो मैंने लोन लिया है वो 10 लाख के आसपास का लोन है। आप चाहे तो पंजाब नेशनल बैंक बोकारो की जो शाखा है वहां से जाकर पता कर सकते हैं। किस्ती 3 साल तक भरने का है या 5 साल का था, क्योंकि हम कंफर्म नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि जिम्मेवारी को मैंने केंद्रीय कोषाध्यक्ष महोदय को सौंपा था। मेरे पास उतना समय नहीं है, क्योंकि हम फील्ड विजिट करते हैं, लगातार हम जनता दरबार में बैठते हैं, लगातार लोगों की समस्याओं को लेकर हम अधिकारियों से बैठते हैं, तो मेरे पास उतना समय नहीं होने के कारण हमने अपने संगठन को सौंपा था कि आप लोन की प्रक्रिया को पूरा करते हुए गाड़ी निकालें। गाड़ी लेना मेरी खुशी भी नहीं है और ना ही मेरा शौक है, गाड़ी लेना मेरी मजबूरी है, क्योंकि हम गाड़ी नहीं लेते अपने नाम से तो जो टीए का जो भत्ता होता है वो सरकार मुझे नहीं देती। तो पुनः और साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि जो हमारे क्षेत्र विधानसभा में आएंगे मैट्रिक और इंटर के छात्र, मैं आपको कहना चाहूंगा, ये मेरा संदेश है आपके विधायक का, आपके डुमरी के विधायक का संदेश है कि मैं अपनी फरवरी और मार्च की जो मुझे सैलरी मिलेगी, वो सैलरी 75% जो मैंने डोनेट करने का बात किया है, वो इस बार का डोनेशन 2 महीने का डोनेशन मैं टॉप 10 स्टूडेंट इंटर और मैट्रिक यानी 20 छात्राओं के बीच मैं प्रोत्साहन राशि के रूप में उसे देने का कार्य करूंगा, डोनेट करने का कार्य करूंगा। तो दोस्तों आपने देखा विधायक जयराम महतो ने अपनी 2 महीने की सैलरी का 75% अपने क्षेत्र के 20 टॉपरों को देने का ऐलान किया, 10 मैट्रिक के टॉपर और 10 इंटर के टॉपर। ये एक बहुत बढ़िया कदम है, इसकी तारीफ होनी चाहिए। लेकिन फेसबुक लाइव में उन्होंने जो छात्रों को शुभकामनाएं दी, आपको भी दिखा होगा, तो ऐसा लगा कि शुभकामनाएं तो बस एक बहाना थी, असली मकसद गाड़ी खरीदने की सफाई देना था। उन्होंने अपने ट्रोलर्स को भी निशाने पर लिया और ऐसा लगा कि वे रिवर्स ट्रोलिंग कर रहे हैं। जयराम महतो लाइव में बता रहे हैं कि उनका वेतन खाता यानी सैलरी अकाउंट अभी खुला नहीं है। अकाउंट खुलेगा तो सैलरी की 75% राशि जनता की सेवा में लग जाएगी। वैसे विधायक जी पहले ही कह चुके हैं कि अपनी सैलरी का 75% वे अपने क्षेत्र की जनता की भलाई के लिए खर्च करेंगे। लेकिन लाइव में स्कॉर्पियो की कहानी भी आ गई। विधायक जी ने हाल ही में नई स्कॉर्पियो खरीदी है। उन्होंने साफ किया कि गाड़ी लोन पर ली गई है। 10 लाख रुपए का लोन पंजाब नेशनल बैंक की बोकारो ब्रांच से लिया गया। और हाँ, गाड़ी इसलिए अपने नाम पर ली क्योंकि विधायक को बिना गाड़ी के टीए यानी ट्रेवल अलाउंस नहीं मिलता है। बात सही भी है, भला टीए का पैसा सरकार को क्यों देना है। लेकिन सवाल यह है कि जब गाड़ी की पूरी कीमत 15-16 लाख से लेकर 20-22 लाख के बीच है, तो डाउन पेमेंट का जुगाड़ कहां से आया। स्कॉर्पियो का बेस मॉडल भी 15,90,000 रुपए का है। 10 लाख रुपए के लोन के बाद भी अगर बेस मॉडल जयराम महतो ने लिया है तो लगभग 5,90,000 के डाउन पेमेंट की जरूरत पड़ी होगी। अब ये सवाल मैं नहीं पूछ रहा, लेकिन विधायक जी जब खुद इतनी सफाई दे रहे हैं तो मुझे उम्मीद थी कि वे ये भी बताएंगे कि ये 5,90,000 जो मिनिमम राशि है कहां से आए। वैसे मैं ये मान के चलता हूं कि 18 लाख से कम की स्कॉर्पियो नहीं होगी। जयराम महतो कह रहे हैं कि उनको गाड़ियों का शौक नहीं है, लेकिन दोस्त स्कॉर्पियो थार जैसी गाड़ियों में घूमते हैं, तो मुझे मजबूरी में खुद की गाड़ी लेनी पड़ी, ऐसा कह रहे हैं। विधायक जी यह भी बता रहे हैं कि विधानसभा से गाड़ी खरीदने, घर बनाने और जमीन लेने के लिए सस्ता लोन भी मिलता है। तो क्या जयराम ऐसा कहकर ट्रोलर्स को पहले से चेता रहे हैं कि आगे कोई अगर मैं गाड़ी, घर या जमीन लेता हूं तो सवाल मत पूछना, क्योंकि विधानसभा से लोन भी मिलता है। और अब आते हैं दूसरे सवाल पर कि क्या जयराम महतो अपने वेतन का 75% देंगे और किस वेतन का देंगे। दोस्तों, विधानसभा से एक विधायक को सैलरी के नाम पर मात्र 60,000 रुपए मिलते हैं। बाकी का पैसा भत्तों और सुविधाओं में आता है, जो करीब करीब 2.25 लाख 3 लाख के आसपास होता है। अगर मासिक भत्तों की लिस्ट पर नजर डालें तो विधायक को सवारी भत्ता 5,000 रुपए का मिलता है। क्षेत्रीय भत्ता हर महीने 80,000 रुपए है। स्टेशनरी के लिए यानी कागज कलम पेन वेन के लिए 10,000 रुपए महीना मिलता है। डेली अलाउंस 2,000 रुपए रोज है, और अगर राज्य से बाहर जाएंगे तो 2,500 रुपए रोज है। मेडिकल अलाउंस प्रति महीने 10,000 का मिलता है। अखबार और मैगजीन का भत्ता 2,000 रुपए है। इसके अलावा इंटरनेट, मोबाइल और लैपटॉप का भत्ता मिलता है। 3 स्टाफ रखने
का जो सैलरी है वो स्टाफ को सैलरी मिलती है। रेल और फ्लाइट से यात्रा के लिए 60,000 का कूपन मिलता है। तो अब सवाल ये है कि विधायक जी अपनी सैलरी का 75% देंगे, जो कि 60,000 रुपए है, या इन भत्तों का भी कुछ हिस्सा जनता की सेवा में लगाएंगे। अगर उन्होंने टीए के लिए गाड़ी खरीदी है तो क्या वो टीए का 2/3 हिस्सा जनता को देंगे, या मेडिकल भत्ते का देंगे, या स्टेशनरी का देंगे? जयराम महतो को यह समझना चाहिए कि अब वे विधायक हैं। विधानसभा लोकतंत्र का मंदिर है, जहां ट्रोलिंग या हल्की बातें करने की बजाय विधायी कार्यों पर फोकस करना जरूरी है। राज्य की जनता की उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं। लोन पर गाड़ी लेना गलत नहीं है, लेकिन अगर हर बात की सफाई देने में ज्यादा वक्त लगाया गया तो असल काम पीछे छूट सकता है। उम्मीद है कि विधायक जी अब विकास कार्यों पर ध्यान देंगे और अपनी साफगोई में भी थोड़ी गंभीरता लाएंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं था कि जयराम महतो को ट्रोल किया जाए। मकसद ये था कि जयराम महतो अब विधायक बन गए हैं, उनके पास बड़ी जिम्मेदारी आ गई है। वे एक लॉ मेकर बन गए हैं, कानून बनाने वाले बन गए हैं। जनता का जिम्मा उनके ऊपर अपने विधानसभा क्षेत्र की। तो इस तरह की बातें करना, मैंने गाड़ी क्यों खरीदी, मैंने लोन क्यों लिया, तो इस सब बातों में फंसेंगे तो फिर इस तरह के ही सवाल आएंगे। मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये था कि अगर हल्की बातें करेंगे तो सामने से और हल्की बातें होंगी, और फिर आप इन सब चीजों में उलझते चले जाएंगे और आप अपने असली मकसद से भटक जाएंगे। जयराम महतो ने अब तक जो छवि बनाई है वो एक आक्रोश से भरे युवा की छवि है, जो अपने राज्य के लोगों के साथ हुए नाइंसाफी से दुखी है, व्यथित है, और ये दुख और पीड़ा आक्रोश में अभिव्यक्त होती है। लेकिन अगर वे इसी तरह हल्केपन में लगे रहेंगे और ट्रोलिंग के बदले रिवर्स ट्रोलिंग करते रहेंगे, तो उनकी बातों को धीरे धीरे लोग गंभीरता से नहीं लेंगे। और विधानसभा के अंदर जहां काफी गंभीर बातें होती हैं, जहां हर चीज रिकॉर्ड होती है, वहां फालतू बातों को रिकॉर्ड से हटा दिया जाता है, और जो आप कहते हैं जो रिकॉर्ड में होती है बातें, वो हमेशा के लिए रिकॉर्ड हो जाती हैं, वो नजीर बन जाती है। कई लोग तो विधानसभा में दिए गए भाषणों की किताब तक छपवा लेते हैं। तो जयराम महतो को उस रास्ते पर बढ़ना चाहिए। अगर वो राज्य की भलाई के लिए और अपनी पार्टी की बेहतरी के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो उन्हें इन सब चीजों से अब ध्यान हटा लेने की जरूरत है। एक समय वह युवा थे, एक आक्रोश, एक जोश उनके अंदर था, लेकिन अब वो जोश, वो आक्रोश थोड़ा शांत होकर थोड़ी गंभीर चीजों की तरफ लगाना चाहिए। इतने युवा भी नहीं रहे, वे 30 साल के हो गए हैं, पीएचडी कर रहे हैं, तो एक गंभीरता उनके अंदर स्वतः आ जानी चाहिए। और मेरी सलाह तो यही है कि अब वे थोड़े गंभीर बने और मुद्दों पर बात करें, और इन सब ट्रोलिंग पर और इन सब सतही चीजों पर, इन जो हल्की बातों से ध्यान हटा लें। दोस्तों, इस बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या जयराम महतो को ट्रोलरों पर ध्यान देना चाहिए? क्या सोशल मीडिया पर हो रही चीजों पर उनको सफाई देनी चाहिए? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर भी कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद। नमस्कार।